केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर ने बातचीत की है। आज पेहवा पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और यहां पर सरस्वती से जुड़े एक भव्य कार्यक्रम के समापन में लगातार दिल्ली चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी मौजूद है। सर, लगातार दिल्ली चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, समय कम है प्रचार का, क्या लगता है दिल्ली में बीजेपी काबिज हो पाएगी, सत्ता में वापसी दिल्ली में कर पाएगी बीजेपी? ये लगता नहीं है। मैं निश्चित तो कह सकता हूं कि इस समय जो अब माहौल बना है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से आने वाली है। दिल्ली में अब वो जो पिछला 10 साल का नुकसान दिल्ली ने झेला है, जनता समझ चुकी है कि अब जिस प्रकार के वायदे उन्होंने किए और जैसे झूठ पर झूठ बोल करके लोगों को भ्रम में डाला, अब लोग समझ गए हैं कि इसमें कोई दम नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका विश्वास बढ़ा। अरविंद केजरीवाल ने जो जहरीले पानी का मुद्दा उठाया, लगता है उस मुद्दे का अरविंद केजरीवाल को नुकसान रहेगा चुनाव में? झूठ का नुकसान रहता ही रहता है। यानी उसने एक झूठ नहीं बोले, कितने ही झूठ बोले हैं। शिशुपाल महाभारत में केवल 100 पाप करने के कारण से भगवान कृष्ण ने मारा था उसको। अब इसके झूठ तो 100 से ज़्यादा हो चुके हैं, जनता सब देख रही है। आखिरी सवाल है, किन किन मुद्दों पर दिल्ली की जनता वोट करने जा रही है और जो अरविंद केजरीवाल फ्री 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 बोलते हैं, क्या उस फ्री पर इस बार जनता विश्वास करेगी? देखिए, फ्री का विषय नहीं है। जो जनता का हक है वो जनता को हक मिलना ही चाहिए। कुछ चीज़ें जनता के हक की हैं, कुछ चीज़ें प्रलोभन की हैं। प्रलोभन की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जनता के हक की चीज़ें मिलनी चाहिए। जनता के हक की चीज़ें तो हम भी दे रहे हैं। जनता जो खास करके गरीब जनता है, जो अंत्योदय की भावना को लेकर हम चलते हैं, वो चीज़ें हम करेंगे। उससे ज़्यादा जो करने की स्थिति होगी हम करेंगे। ये लोग बिना बजट के, बिना हिसाब किताब लगाए हुए कुछ भी घोषणा करते हैं। हमारी हर सरकार की जो स्कीम होती है, योजना होती है, वो बजट के अंतर्गत फिट होने वाली होती है। हमने भी बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं, नई शुरू की हैं। तो नई योजनाएं तभी शुरू की जाएं जब कहीं उसको पालन कर सकें। ये लोग पंजाब में महिलाओं को हम पैसा देंगे, आज तक 2.5 साल हो गए, एक पैसा इन्होंने दिया नहीं है। इसी प्रकार से इन्होंने ये कहा कि हम आएंगे, यमुना नदी साफ़ करेंगे और तब मैं अगली बार चुनाव लड़ूंगा। यमुना नदी यमुना नदी साफ नहीं हुई, बल्कि उसको मत्थे मुड़ा किसके, हरियाणा के, कि हरियाणा के लोग जो है ना जहरीला पानी डालते हैं। क्या कोई व्यक्ति, कोई सरकार, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई इस प्रकार का घृणित कार्य कर सकता है क्या? और फिर अब तो स्वयं चुनाव आयोग ने इनको संज्ञान ले लिया है, कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और अब आगे फिरते हैं कि नहीं, मैंने जहरीला पानी तो नहीं कहा, मैंने तो अमोनिया की बात कही थी। अमोनिया जितनी मात्रा में पहले होता है उतनी मात्रा में अभी भी है। वो तो जब भी इस प्रकार का पानी नदियों में जाता है, शहरों के किनारे से अमोनिया उसमें होता ही होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने लोगों के बीच में घृणित वातावरण बनाने की कोशिश की और पंजाब और हरियाणा के बीच में खाई डालने की जो कोशिश की, ये देशद्रोह ऐसे कम नहीं है। तो जनता समझती है इसको। बिल्कुल। देखिए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल साहब दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें तक, पेवा।